welcome to IGC, and we have Mr. Surendra Mehta with us and Mr. Nilesh Gupta with us, and both are from IBJ. Sir, we know that hallmarking जो है अभी बहुत burning topic है with HUID adding on to it. तो we see a lot of changes now कि ठीक है सब कुछ development हो रहा है, धीरे धीरे ज्वेलर्स are also coming in line. तो सर इसके बारे में आगे एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द सोसाइटी, कंज्यूमर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि दे वांट ट्रांसपेरेंसी. सो हाउ अबाउट द ज्वेलर्स, अभी भी क्या सीन है, और आगे की जितने असेसमेंट सेंटर्स है जो कभी शट डाउन हो रहे हैं, कोई जो खुल रहे हैं, तो इसके ये इश्यूज़ के बारे में कैसे एड्रेस किया जाएगा आगे? देखिए, अभी आपने ये कहा कि कंज्यूमर ने तो एक्सेप्ट कर लिया. हाँ जी भाई, यदि कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा तो ज्वेलर को तो माल बेचना है, उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. जी जी जी. इनिशियली कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो उसके टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं. अभी तो उसके टीथिंग प्रॉब्लम सरकार सॉल्व कर रही है जी. और सरकार ने उसके लिए 30 नवंबर तक 2021 तक एक लिबरल विंडो भी ओपन करके रखी है जी. मुझे नहीं लगता है कि हॉलमार्किंग कोई बर्निंग इश्यू है ज्वेलर्स के लिए. इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जी. तो ये ज़रूरी है कि इसे देश भर में सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट में अभी लागू किया गया है. मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए. और जैसे अभी आपने देखा होगा कि ज्वेलरी का सेल सडनली पिकअप हुआ है. वो क्यों पिकअप हुआ? क्योंकि कंज्यूमर ने ज्वेलरी को जो HUID को एक्सेप्ट कर लिया, हॉलमार्किंग को एक्सेप्ट कर लिया. तो हम अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से यदि उसकी सेल बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो ज्वेलर्स को उसको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए. उसमें कौन सी बड़ी बात है? सही बात है. अगर हम लोग अभी IIB इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में बात करें और हमें पता चला कि स्पॉट एक्सचेंज भी जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो ये दोनों को लिंक करना कैसे, व्हाट इज़ द रोड मैप अहेड फॉर IIBX इफ वी टॉक अबाउट ओनली द बुलियन इंडस्ट्री अलग से नेक्स्ट 10 years में आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा? वेयर इज़ योर विजन गोइंग टू दिस बुलियन इंडस्ट्री? ये पूरा चैनल रेगुलराइज हो जाएगा? हाउ अबाउट द डोरे पार्ट कैसे रेगुलराइज होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया, वेरी सॉरी. बट देखिए, नहीं, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. हाँ IIBX मतलब अब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. हाँ. जिसकी तो लॉन्च डेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है 11 जनवरी. डोमेस्टिक एक्सचेंज भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा. मुझे लगता है वो भी जनवरी फरवरी तक हो जाएगा. तो ये सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैं. जब इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, और रिवोल्यूशनरी चेंजेस आप वर्ड को मैच कर रहे हो. आप कोई रिवोल्यूशनरी चेंजेस में ऐसा कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं ला रहे. जो वर्ड में हो रहा है उसको आप मैचिंग करने की कोशिश कर रहे हो. सरकार का इंटेंशन क्लियर है. सरकार चाहती है कि पूरे वर्ल्ड का वॉल्टिंग का बिजनेस जो है, गोल्ड वॉल्टिंग का बिजनेस वो भारत में आए, और एक भारत में इस पूरे बिजनेस को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़े. हम कोई भी नई चीज़ लाएंगे तो उसमें इनिशियली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरसीज सप्लायर की बात कर रहे हैं, हम जो लोकल डोरे इंपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, लोकल रिफाइनर्स की बात कर रहे हैं, जो लोकल बुलियन डीलर्स हैं. देयर आर सम रेगुलेटरी इश्यूज़ अभी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से IFCA और गिफ्ट सिटी अथॉरिटीज़ जितने प्रोएक्टिव तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम इन सब मिशन में बहुत ही कामयाब होंगे. और मैं आगे जाके देख रहा हूँ कि मे बी इन अनदर 5 years और मे बी 6 years टाइम द एंटायर बुलियन बिजनेस विल बी थ्रू एक्सचेंज. इवन मुझे तो लगता है कि डोरे इंपोर्ट भी धीरे धीरे एक्सचेंज के जरिए ही होंगे, और शायद रेगुलेटर्स उसके लिए भी मान जाएंगे. अल्टीमेटली हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. हम इमर्जिंग इकोनॉमी में रिग्रेसिव बात नहीं कर सकते. हमें प्रोग्रेसिव बात करनी पड़ेगी. हमें ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव होना पड़ेगा. हमें रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की तरफ मूव होना पड़ेगा. हमें प्योरिटी की तरफ मूव होना पड़ेगा. हमें एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म की तरफ मूव होना पड़ेगा कि बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, और जिसका फ़ायदा ज्वेलर्स को हो, बुलियन डीलर्स को हो, बैंकर्स को हो, रिफाइनर्स को हो, और फाइनली कंज्यूमर को भी हो. और कंज्यूमर के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आए गोल्ड को लेकर जिसको वो बहुत ही इजीली
डिजिटल माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम नीलेश जी की तरफ जाते हैं। सर, अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सर आप अभी जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में हमारी चर्चा होती है तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं सर, क्या हो रहा है इस सेक्टर में? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का बहुत बड़ा डोमेन है जी। और शुरुआत में ही हम लोगों को 2-2.5 साल तो उसको एफिलिएट कराने में लग गए। जी। जेम ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है विच इज डेजिग्नेटेड अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो उसके एफिलिएशन के बिगर तो हम लोग कुछ भी करते थे तो वो चीज़ रिकॉग्निशन के बिगर रह जाती थी। तो उसको हमको एफिलिएट कराने में 2-2.5 साल लग गए। जी। देयर वर लॉट ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम्स। फिर ये कोरोना का पीरियड आ गया। राइट। अब स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का स्किल डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से है कि हम लोगों को करंट जो कारीगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डाउन ट्रॉडन क्लास है और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास रह गया इस इंडस्ट्री में। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्वेलरी को आर्ट फॉर्म नहीं समझते हैं। जी, वो एक कॉमन मर्चेंडाइज समझते हैं और उसको उसका एक ट्राइबल एक जो है ना लेबर इन्होंने एसोसिएट कर दिया आर्ट वर्क का। तो जब आप उसको आर्ट वर्क की तरीके से क्रिएट करते हो और आर्ट वर्क की तरीके से बेचते हो तो कुछ वैल्यू एडिशन वो कारीगर को मिलता है। डेफिनेटली। आज ऐसा हो गया कि कारीगर क्लास जो है वो एक मार्जिनल, उसको है ना बहुत मार्जिनलाइज कर दिया लोगों ने, व्यापारियों ने। कि भाई आपके तो 3% ही मिलेंगे, आपको 4% ही मिलेंगे, उसमें उनको लेबर भी भरना है, वेस्टेज भी देखना है, खर्चा भी चलाना है। वही ना बात है ना सर, इतनी सिंपल सी एक चीज़ में मेरे को इतना समझ में आता है कि अगर कोई आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो वो देते हैं 15% डिस्काउंट इन द मेकिंग चार्जेस। क्यों मेकिंग चार्जेस में आप डिस्काउंट देते हो? दैट्स व्हाट। नो नहीं, वो फिर वापस अगर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ओके। जो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या होलसेल या रिटेल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब एट द एंड कस्टमर लेवल पे अगर आप देखोगे तो उनको एटलीस्ट 10 से 15% उनको वैल्यू एडिशन देना पड़ता है। राइट। बट दैट इज नॉट परकोलेटेड टू द कारीगर लेवल। ओके, दैट्स नॉट परकोलेटेड। राइट। तो आज क्या हो रहा है कि इस इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं वो इतना जोखम उठाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इतना स्पेशलाइज्ड आर्ट उनके पास है, इतनी स्किल है, पर वो अभी मूव कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ। वो इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं कि भाई हमको 1000 रुपये रोज कमाने हैं तो हम तो वहाँ भी कमा लेंगे, मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है स्किल डेवलपमेंट के अंदर, ये सबसे पहले ये है कि जो इस इंडस्ट्री के कारीगर है हमको उनको रिटेन करना है। अच्छा, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सेक्शंस हैं। सिल्वर का कारीगर है जो शीट्स का काम करता है, वो वायर का काम नहीं करता है। जो वायर का काम करता है वो जड़ाऊ काम नहीं करेगा, जड़ाऊ काम करेगा वो इनेबलिंग का काम नहीं करेगा। ये आम लोगों की समझ में नहीं आती है। तो हमको सबसे पहले क्या कराना है कि कारीगरों को हर फील्ड ऑफ ज्वेलरी मेकिंग के अंदर उसको कन्वर्सन कराना है। उसको उसके अंदर कि भाई आप अडेप्ट करिए, आपको किसके अंदर आपका वैल्यू एडिशन ज़्यादा मिलता है। जी। सेकेंड चीज़ है, जो भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उससे इन लोगों का 1-to-1 इंटरफेस हमको एस्टेब्लिश करवाना है, जिससे यही जो एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स हैं वो मॉडर्नाइज हो। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो नई जो जनरेशन को जिसको हमको इसके अंदर लेके आना है इस फील्ड के अंदर, उनको हमको ट्रेन करना है। तो दिस ऑल फॉल्स विद इन द गैम्बिट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यस, द कमिंग जनरेशन मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो भी सेम सेक्टर में काम करना शुरू करें। राइट। हाँ, इसके साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, बोलिए। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री से है या नहीं है, जी, उसको एक एफिशिएंट और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव उसको रिटेल ज्वेलर बनाना, होलसेलर बनाना या मैन्युफैक्चरर बनाना, वो भी हमारे काउंसिल के गैम्बिट में ही आता है। हमारे डोमेन में ही आता है। राइट। मतलब आपको अगर नॉलेज नहीं है कि भाई मैं क्या कैसे करूँ, किससे मटेरियल खरीदूँ, क्या हिसाब से बेचूँ, वो भी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर नहीं आता है। कि आई हैव टू टीच यू द फंडामेंटल्स कि भाई आपको कौन सा मेटल लेना है, कौन सा एलॉय यूज़ करना है, कौन सा कलर लाना है, प्रोडक्शन के लॉसेस कैसे रिड्यूस करने हैं, और आप एक एफिशिएंट और एक प्रोडक्टिव आप ज्वेलर बनो फ्रॉम स्क्रैच टू दी फाइनल फिनिशिंग। वो काम हम लोगों के जिम्मे आता है इसके अंदर। बहुत ही उम्दा। Now I wish to share very good news with you. Yes. Since I have the opportunity. Yeah. हम लोगों ने रिसेंटली अब एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी नाम की संस्था है, राहुल देसाई जी चलाते हैं, हमारे एसोसिएट हैं। जी। उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया जी। And India Bullion Jewelers Association has gone overboard, has gone out, stepped out, और उनको 11 लाख रुपए का हम लोगों ने स्कॉलरशिप का ग्रांट दिया है। जी। Now what we are planning is कि जो भी लोग इब्जा से जुड़े हुए हैं, जी, whatever class they may belong, जी, उनको उस स्कॉलरशिप का एडवांटेज मिले, एंड दैट दे गेट ट्रेन देमसेल्व्स इन द फंडामेंटल्स ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। राइट।
Right. तो उसमें जेमस्टोन्स की स्टडी हो गई, डायमंड्स की ग्रेडिंग हो गई, डिज़ाइनिंग का एस्पेक्ट हो गया, और दूसरे इसके जो भी आगे के एडवांस कोर्सेज हैं, कैट कैम हो गया, वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। यस बहुत 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 उम्दा स्टेप लिया गया है। सर, अगर हम ज्वेलरी पार्क के बारे में बात करें, तो अभी क्या चल रहा है उस ये में कि ज्वेलरी पार्क बनने वाला, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं ये चीज़। ज्वेलरी पार्क का भी कंसेप्ट वो इसी टाइप का ही है। हाँ, आप अगर देखेंगे तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो रेगुलेटेड नहीं है। जी जी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड वर्जन है। हाँ। कोई भी एक कमरा ले लिया कारीगरों ने, 6 कारीगर 8 कारीगर एक कमरे में काम कर रहे हैं। हाँ। उनकी बेसिक उनको एमिनिटीज नहीं है जी। उनका काम करने के स्टैंडर्ड्स नहीं है जी। तो ज्वेलरी पार्क का जो कंसेप्ट जो इब्जा ने फ्लोट किया था वो इस तरीके से फ्लोट किया था कि मिनिमम हमको 2 एकड़ या 5 एकड़ कोई जगह हम लोग खरीदते हैं या हमको ग्रांट में मिलती है या सब्सिडाइज रेट पे मिलती है जी। तो उसके अंदर हम सब वेल एस्टेब्लिश्ड, रेगुलेटेड और प्लान्ड एकदम, उसके अंदर फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा, एसिड स्टोरेज की जगह भी होगी, मशीनरीज का भी होगा। इट कुड बी अ CFC, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, और इट कुड बी इंडिविजुअल, और इट कुड बी ओन्ड बाय द वर्कर्स देमसेल्व्स। राइट। उस टाइप का प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, विच विल बी अ सेल्फ सफिशिएंट थिंग, कि अगर आप उस ज्वेलरी पार्क में चले गए तो स्क्रैच से लेके और फिनिश तक कारीगर वहाँ पे सब काम कर रहे हैं, और उनके स्टैंडर्डाइज लिविंग, उनको एक रिस्पेक्टेबल लिविंग का भी अरेंजमेंट हमने करके दिया होगा। हाँ। वो कंसेप्ट ज्वेलरी पार्क का है। ये कब तक लगता है, कब तक अमूमन कब तक आ जाना चाहिए? देखिए, हमारे हर स्टेट, हमारे 29 स्टेट्स में हमारे बोर्ड है। हाँ। और जितने हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, डेजिग्नेटेड वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और जो भी हमारे वहाँ के कमेटी के मेंबर्स हैं, प्लस हेड ऑफिस से हमारे मेहता जी हुए, हमारे प्रेसिडेंट हुए कोठारी जी, जी। हमारे मेंटर है मोहित भाई, जी। और मैं हूँ। हम लोगों का प्रयास यही है कि हर स्टेट लेवल पे उस मशीनरी से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू। पर कभी कभार प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं कि चाय और लिप्स के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो एट द एंड मोमेंट कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक कुछ प्रॉब्लम्स इशू आ जाते हैं, कहीं कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उसके वजह से हम लोग अभी तक वो हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाए। बट आई एम श्योर कि इन द कमिंग फ्यूचर मोदी जी की सरकार में जहाँ मेक इन इंडिया को स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इन एनी ऑफ द स्टेट्स हमको एक बार खाली हमको पायलट प्रोजेक्ट हमको लॉन्च करने का मौका मिला, तो आई थिंक ऑल द स्टेट्स विल फॉलो सूट, उसको देख के और सब लोग फिर उस चीज़ के लिए लागू हो जाएंगे। बढ़िया। सर, कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? मिस्टर ऑटम समथिंग क्या बोलना चाहेंगे? I think with the efforts of IBJA, see, IBJA is a pro-industry, yes, pro-consumer rights, yes, and honesty, transparency, accountability के लिए स्टैंड करने वाली एसोसिएशन है। तो मेहता जी ने लास्ट 3 साल से जो एक स्पेशल एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया था, जी बिल्कुल, तो उसके अंदर कस्टमर्स को बताया जाता था क्या है क्या नहीं है, एंड आई थिंक we have a fair share in the hallmarking becoming mandatory. उसके ऊपर क्रीम ऑन द केक ये है कि भाई आपका HUID अभी कंपलसरी हो गया है, और ऑलरेडी इट इज प्रिवेलेंट इन द मासेस, लोग पसंद कर रहे हैं उसको। और उस चीज़ का जरूरी इसलिए था कि ये इंडस्ट्री खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने लग गई इनएडवर्टेंटली, नॉट नोइंगली पीपल वर वर्किंग अगेंस्ट देयर ओन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री है ना खत्म हो रही थी। आज क्या हुआ है, आज कस्टमर को ये मालूम है कि भाई आज मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो वट एवर लेबर आई एम पेइंग, वट एवर एड-ऑन्स आई एम पेइंग, आई मे लूज दैट मनी, लेकिन मैं जो प्योरिटी मांग रहा हूँ वो प्योरिटी मेरे को मिल रही है। एंड नाउ विद द एडवेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, डोमेस्टिक बुलियन एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी, और ये जो पूरा ये जो एक कॉन्फ्लुएंस हो रहा है सब अच्छी चीज़ों का, आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स, से 3 to 4 years फ्रॉम नाउ, टोटल पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। आई विल गिव यू एन एनालॉजी। बिफोर डीमैट जो शेयर बाज़ार की पोजीशन थी कि लोग शेयर्स खरीदने जाते थे, अपने ब्रोकर को कुछ एक्स दाम बोलते थे, और ब्रोकर उनको एक्स प्लस 2 रुपीज़ में शेयर्स खरीद के देता था। सेकेंड डे उनको मालूम पड़ता था कि भाई 2 रुपये तो हमने लूज़ किया, कल तो ये रेट में ट्रेड हुआ। अब आप देखो तो लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डीमैट की ट्रेडिंग करते हैं। सही बात है। तो सेम थिंग, और उसका मार्केट देखिए आप, शेयर बाज़ार कहाँ से कहाँ ट्रेवल करके आया है। So it has grown, leaps and bounds. The same I'm hoping and I'm sure will happen to our industry also. Right. हमारी इंडस्ट्री जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, जितनी ओपन होगी, आपकी मार्जिन्स की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन चार्ज एनी मार्जिन दैट यू वांट फ्रॉम योर कस्टमर्स, लेकिन आपको एक ऑनेस्टी और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो स्काई इज द लिमिट। यस, सही बात। तो
क्या लगता है आपको, TCS होना चाहिए या TDS होना चाहिए, या TCS TDS दोनों नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, एक होना चाहिए? देखिए, दोनों नहीं होना चाहिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो इनकम टैक्स ही नहीं होना चाहिए, लेकिन देश उससे चलता नहीं है। सही तो बात है। ये कह देना कि दोनों नहीं होना होना चाहिए, तो वी आर नॉट अ स्पेशल इंडस्ट्री, क्योंकि ये तो सबको लग रहा है, कोई सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री को नहीं लगता। जी 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 जी। बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि TCS ही लगना चाहिए। हाँ। क्योंकि TDS में आप TCS जो लगता है हाँ। वो सीधा जो बैंक गोल्ड इंपोर्ट करती है तो बैंक ही लगा के आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो फर्स्ट स्टेज पे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। जी जी TDS में होता क्या है कि जो छोटे छोटे कस्टमर है वो आपका TDS काटते हैं, जी 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 जी। तो वो फिर रिटर्न भरे ना भरे। ना भरे, वो उनके रिफंड आपको कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक सवाल आता है। तो जब आप TCS लगाते हैं तो एक बड़ा आदमी आपसे पैसा कलेक्ट करता है, लाइक बैंकर्स है या बड़े रिफाइनर है, वो आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं तो और वो पेमेंट करते हैं। लेकिन जी। TDS छोटे छोटे कस्टमर, हाँ। एक बुलियन डीलर के 30,000 कस्टमर हो सकते हैं, वो 30,000 कस्टमर TDS काटेंगे। मुझे नहीं पता सरकार की क्या मंशा है TCS और TDS के बीच में कंफ्यूजन रखने की। मुझे लगता है कि TCS बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेड मैकेनिज्म था, उसे TDS में क्यों कन्वर्ट किया गया मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि 13 जून 2020 का जो सर्कुलर है हाँ। वो साफ साफ ये कहता है कि यदि ऐसी स्थिति हो जहाँ पे TCS सेलर ने लगा दिया हो बिफोर द TDS कुड बी डिडक्टेड बाय बायर, तो वहाँ पे TCS ही एप्लीकेबल होगा, TDS नहीं होगा। लेकिन कई लोग उस चीज़ को अमल में नहीं लाना चाहते। मुझे बड़ा अफसोस है कि बड़ी से बड़ी कंसल्टेंसी फर्म इस चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बहुत ही क्लियर कर। सो सर, एनीथिंग इफ आई मिस्ड आउट, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नो, सो नाइस ऑफ यू टू कॉल अस एंड बुलियन वर्ड हम पढ़ते रहते Thank हैं you, और sir. काफ़ी अच्छी मैगजीन है। Thank you. बहुत ही बढ़िया इंडिया गोल्ड कॉन्फ्रेंस अभी हमने देखी और काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक्स और बड़े अच्छे स्पीकर्स, हमने लगभग 44 स्पीकर्स को सुना। IFCA के चेयरमैन, सेबी के डायरेक्टर, सभी को हमने सुना। आई थिंक हम ये कॉन्फ्रेंसेस इब्जा के विजन के साथ में अलाइन करती है। बिल्कुल। और जो हमारा मिशन और विज़न है हाँ। कि पूरे इस ट्रेड को ट्रांसपेरेंट करना हाँ। और इसको फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ाना इस ट्रेड में, ताकि इस ट्रेड में बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। जी। सरकार के सामने इसकी इमेज को सुधारना। हमारे सारे लक्ष्य मुझे अगले 3 से 4 साल में दिख रहे हैं, पूरे होते हुए नजर। सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस IGC में? One of the very few professional conferences held in India. Yeah. Very crisp, very clear, with very clear intentions. Yes. With very good quality attendance and very good quality content. कुछ चीज़ और शेयर करना है मेरे को स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जी जी बोलिए ना। विल बी इंटरेक्टिंग विद द MSME एंड अदर एजेंसीज ऑफ द Yes. गवर्नमेंट, हाँ हाँ। जो रेगुलरली कारीगर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और उनके अपग्रेडेशन के लिए स्कीम्स चलाते रहते हाँ 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 हाँ। हैं। सो नाउ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी हाँ। कि जो भी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हों या प्रोफेशनल्स हों, जी जी। दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन IBJA. IBJA. IBJA membership is free of cost. Yes. And all the programs that we conduct, as you are already aware, Yes. are free of cost. They are of most welcome to join. Yes. The more the merrier. हाँ हाँ। So we would like to welcome, more professionals into our association. Yes. And I think bravo, keep it up. To the management, Eventel, to you, the team is just wonderful. Thank It you, can't sir. be more professional than मैं this. जस्ट ऐड कर दूं नीलेश भाई के बिहाफ पे। हाँ। शायद नीलेश भाई भूल गए, लेकिन बहुत ही जल्द हम हिंदुस्तान के सारे जो डिज़ाइनर हैं, जो अपकमिंग डिज़ाइनर है, हम उनके लिए कोई बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं जो कि इनके स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट होगा। Very Yes, nice. I forgot, yes. Amazing. So we are planning to launch a program shortly for their promotion. हम Yes. लोग करेंगे एक चीज, बिल्कुल। तो we'll begin somewhere. Yes. Definitely.